तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये आप टॉपिक को दोबारा से देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसमें देखो डेरिवेशन जब हम करते हैं तो लेट अस कंसीडर Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn चार्ज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट पॉइंट A B C D और आगे so many else and one charge is come bring from infinite to point A and another charge is bring from infinite to point B, then the work done to bring together to any place, the work done is considered as a electric potential energy between two points। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को इसको जनरल वे में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो जनरल वे में हम लोग समझेंगे, आप लोग नोट से ये उतारिएगा, इसका क्या सपोज है, क्या डेरिवेशन है, मैं इसका कंसेप्ट आपको यहाँ बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास में कोई रीजन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एक अपने को रीजन प्रोवाइड करा दिया है। इस रीजन के बाहर यानी इस चौकड़ी के बाहर जितना भी है ना वो सब इनफाइनाइट है, चौकड़ी के बाहर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ये पर्टिकुलर रीजन है। अब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब क्या होगा, इसके अंदर E बराबर 0 और V बराबर 0, ठीक है ना। E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा इसके अंदर। इस चौकड़ी के बाहर यानी इस रीजन के बाहर इनफाइनाइट है, तो मैं इनफाइनाइट पे एक यहां पर मान लेता हूं कि ये है आपके पास कोई चार्ज Q1 और यहां पर कोई इनफाइनाइट पे चार्ज है Q2। फिलहाल मैं दो चार्ज लेके कर रहा हूं, फिर हम आगे जब कंसेप्ट को समझेंगे तो और भी चार्जेस हम ले लेंगे। 3 चार्ज, 4 चार्ज, इनके लिए मैंने आपको नोट्स में डेरिवेशन प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो फिलहाल देखें, इसमें 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, ठीक है ना। 2 पॉइंट हो गए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को दी हुई है R, इसको बोल सकते हो आप A B, ठीक है ना। और इस वाले 1 और 2 की जगह पर मैं इसको QA और QB लिख देता हूं, ताकि आपको ये पता रहेगा कि A वाले को A पर लेके आना है, B वाले को B पर लेके आना है। अच्छा, मैंने नोट्स के अंदर Q1 और Q2 और इन वाले प्लेस को RAB से ही रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों ही मेथड एक जैसे हैं, बस केवल नोटेशन का डिफरेंस है। अब देखिए, फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट A इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैं अब इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट चीज तो अपने पास ये आ गई, A पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, B पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 है, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस QA चार्ज को उठा करके पॉइंट A पर लेके आता हूँ। अब मैं इसको जब यहाँ लेके आऊंगा तो अपने पास में वर्क का फॉर्मूला देखो, W इनफाइनाइट टू A अपॉन Q नॉट दैट इज इक्वल टू क्या होता है, VA। ये फॉर्मूला हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन से लिखा है। पोटेंशियल में क्या था, इनफाइनाइट से Q नॉट चार्ज को मैं कहां पर लेके आ रहा था, पॉइंट A पर लेके आ रहा था, तब इसका वर्क डन और Q नॉट का जो डिफरेंस था, वो रेशियो था, वो पॉइंट A पर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस समय चार्ज क्या था, Q नॉट था। अभी चार्ज क्या है अपने पास, QA है, तो मैं क्या लिख दूं, QA। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो W इनफाइनाइट टू A बराबर क्या हो जाएगा, QA
वी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नोट्स के अंदर आप देखोगे तो ये Q1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर Q1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मेरे ख्याल से सारी चीजें वीडियो के साथ साथ में समझ में आएगी। तो इनफाइनाइट से ए तक लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है मैं इसको लिख रहा हूँ Q1, ठीक है ना। तो सॉरी W1, तो W1 बराबर QA, इस चार्ज की मिनिमम वैल्यू कुछ ना कुछ तो होती है, जीरो तो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा तो मतलब वो चार्ज नहीं होगा, तो ये तो है। लेकिन VA, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, जीरो। ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब मैं लेके आ रहा हूं और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो VA की वैल्यू क्या रख दी, जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई होते ही तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज नहीं दिया हुआ हो, तब हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से यहां पर लेके आते हैं तो वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब मैं दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा QB को यहां पर, तो बताओ वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जीरो होगा, नहीं होगा। वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले जब इसको लेके आ रहे थे तब तो वहां पर तो कोई नहीं था, लेकिन अब ये आ चुका है, QA चार्ज इस जगह पर आ चुका है, ठीक है। और जब QB को लेकर के यहाँ पर आएंगे तो QA क्या करेगा, ये कहेगा भैया दूर रहे, यहाँ पर मत आ, ये इसके आने का अपोज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इस चार्ज की वजह से पॉइंट बी पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरूर होगा, ठीक। तो बी पॉइंट का पहले तो पोटेंशियल जीरो था, लेकिन इस चार्ज के आने से अब यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल बन गया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू QA, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखो, वी बी, इसको मैं लिख देता हूं डैश, ठीक है ना, VB डैश कर देता हूं बराबर क्या हो जाएगा, K Q अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। K तो कांस्टेंट है, Q क्या होता है, सोर्स चार्ज, तो यहाँ पर सोर्स चार्ज क्या है, ये QA, तो ये QA सोर्स चार्ज हो गया। अब जिस पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये कहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं, B पर, तो B से सोर्स की दूरी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, RAB हो गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल अब जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है, VB डैश है। पहले कितना था, जीरो था, अब इतना हो गया, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है ना। इस पॉइंट बी पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, मैं इसको लिखूंगा VB डबल डैश, ठीक है ना। तो VB डबल डैश बराबर क्या होगा, VB प्लस VB डैश, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, पहला कितना था और अब कितना है, तो दोनों का टोटल हो जाएगा। तो VB डबल डैश अब है KQA अपॉन RAB, तो इसलिए VB डबल डैश बराबर KQA अपॉन RAB, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट, ये अपने पास इक्वेशन सेकंड। तो इतना पोटेंशियल अब इस जगह पर विद्यमान है, VB डबल डैश इस जगह पर मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, इसको QB को उठा करके यहाँ पर लेके आएंगे, तो वर्क डन होगा, तो ये वर्क डन, तो W2 लिख देता हूं मैं, या देखो W2 बराबर इनफाइनाइट टू B बराबर क्या हो जाएगा, QB और VB डबल डैश, ठीक है। और VB डबल डैश की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पुट करता हूं, तो W2 बराबर QB और ये आ रहा है KQA अपॉन RAB, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो W2 बराबर KQA QB अपॉन RAB, इतना वर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, पहले जो इस चार्ज को लेकर के आए थे तब वर्क डन तो कितना था, जीरो था,
और जब इस B चार्ज को यहाँ पर लेके आ रहे हैं तब इतना वर्क हो रहा है, तब दोनों चार्ज को टुगेदर लेके आने में कितना वर्क डन हो जाएगा, तो भाई W बराबर W1 प्लस W2, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे। इनकी वैल्यूज क्या थी भाई, पहले की वैल्यू 0 थी, दूसरे की आ रही के QA QB अपॉन RAB, तो इस तरह से W इक्वल टू हो जाएगा के QA QB अपॉन RAB, और ये जो वर्क डन होता है यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होता है, तो ये बन जाएगा U। ठीक, तो दो अलग अलग चार्ज को इनफाइनाइट से किसी रीजन में पॉइंटों पर लेके आते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो इतनी होती है कि QA QB अपॉन RAB। अब मान लो एक तीसरा चार्ज और मान लेता हूं मैं C QC, ठीक है ना, इसको मैं इस जगह पर लेके आऊंगा, यहां पर लेके आना है, तो वर्क डन कितना होगा, तो हम क्या करें, तो पहला Q1 तो सॉरी W1 वर्क पहले जब चार्ज को लेके आए तब कुछ नहीं था, तो वर्क 0 हो जाएगा। जब दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा तो ये वर्क W2 ये इतना ही हो जाएगा। अब जब तीसरे चार्ज को लेके आऊंगा तो यहाँ पर वर्क करने के लिए भाई W बराबर Q इंटू V होता है कि नहीं होता, तो Q तो ये रहा QC, यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल VC, तो VC निकालना पड़ेगा ना, शुरुआत में तो 0 हो जाएगा, फिर जब दूसरे चार्ज इस Q1 को लेके आएंगे तब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, दूसरे को लेके आए तब यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा ना, तब VC की जो वैल्यू आ जाएगी वो पहले 0, फिर Q वो A की वजह से, फिर Q B की वजह से, इन दोनों का और तीनों का सम कर देंगे तो वो VC डबल डैश या ट्रिपल डैश निकल आ जाएगा। और फिर हम क्या कर देंगे, इसमें इस वैल्यूज को रख देंगे, वैल्यू को रखने के बाद W3 की वैल्यू निकल आ जाएगी, क्या निकल आ जाएगी है W3, W1 ये रहा, W2 यही रहेगा सेम, W3 आप जब इसको लेके आओगे तब हो जाएगा, और फिर वापस टोटल वर्क डन W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, और इन तीनों की वैल्यूज को हम टोटल कर देंगे, टोटल कर देने के बाद में जो टोटल वर्क डन आता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वही हमारी 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ये पोटेंशियल जो एनर्जी आई है ये 2 चार्ज सिस्टम के लिए आई है, 3 चार्ज सिस्टम के लिए भी और 4 चार्ज सिस्टम के लिए भी हम कंसीडर कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तक के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को एक बार या 2 बार देखें, कंसेप्ट को समझें, कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए हैं, वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप सॉल्व करोगे, कंसेप्ट लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो टॉपिक है